गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 110वां सर्ग। रावण की स्त्रियों का विलाप। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी धरती को धूल में लौटने लगती। उसके केस खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए उन गांवों के समान वो शोक से आतुर हो रही थी। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्धभूमि में प्रवेश करते हुए अपने मरे हुए पति का खोजने लगी। हा अर्जपुत्र हा नाथ का पुकार मचाते हुए वह सबकी सब रणभूमि में जहाँ बिना मस्तक की लाशें पड़ी हुई थी और रक्त की कीच जम गई थी, सब और गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह पति के शोक में बेसुध होकर युद्धपति के मारे जाने पर हथिनियों की तरह क्रूर क्रंदन कर रहे थे। उन्होंने महाकाय महापराक्रमी महातेजस्वी रावण को देखा जो काले कोयले के ढेर सा पृथ्वी पर पड़ा था। रणभूमि में धूल से पड़े हुए अपने मृतक पति पर सहसा दृष्टि पड़ते हुए वो कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़े। उसका कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़ के, कोई गले से लगाकर रोने लगे। कोई स्त्री अपने दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर पछाड़ खाकर गिरी, धरती पर लौटने लगी। कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। कोई पति का मस्तक गोद में लिए उसका मुंह निहारती और ओस कोनों में से कमल की भांति असुर बिंदुओं से पति के मुखारबिंद को नहलाते हुए रोदन करने लगे। इस प्रकार उसके पति देवता रावण को धरती पर मरकर गिरा देखकर सभी अर्थभाव से उसे पुकारने लगे और उसे शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगे। वो बोले, हाय जिनने जमराज को इंद्र को भयभीत कर रखा था और राजाधिराज कुबेर को पुष्पक विमान छीन लिया था, वहाँ तथा गंधर्व ऋषि और महामनुष्य तेरह देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया, वही हमारे प्राणनाथ आज इस रणरांगन में मारे जाकर सदा के लिए सो गए। हाय जो असुर देवताओं नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हीं को आज मनुष्य यह भय प्राप्त हो गया। जिन्हें देवता दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे, वहीं आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। जो देवताओं असुरों यक्षों के लिए भी अवध्य थे, वहीं एक किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ को मृत्यु प्राप्त हो गया। इसी तरह की बातें करते हुए रावण की दुखिनी स्त्रियां फुट फुट कर रोने लगी और दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। वो बोले, प्राणनाथ आपने सदा हित की बात बताने वाले सूर्योदय की बात अनसुनी कर दी। अपने मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया, उसका फल यह हुआ कि राक्षस मार गिराए गए। आपने इस समय में अपने रणभूमि में हम लोगों को महान दुख के साथ समुद्र में गिरा दिया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपकी हित की बात बता रहे थे तो भी अपने वध के लिए उन्हें मोहवचन कटुवचन सुनाए, उसी का फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया। यदि आपने मिथिलेश कुमारी सीता को श्री राम के पास लौटा दिया रहता तो जड़ मूल सहित हमारा विनाश करने वाला महाघोर संकट हम पर न आता। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण का भी मनोरथ सफल हो जाता है। श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते हैं, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरा हो जाते। परंतु आप ऐसे निष्ठुर निकले, सीता को बलपूर्वक कैद कर लिया तथा राक्षसों हम स्त्रियों को अपने आप को तीनों को भी एक साथ नीचे गिरा दिया और विपत्ति में डाल दिया। राक्षस श्रेम ने आपको स्वेच्छानुसार ही हमारे विनाश में कारण हुआ, ऐसी बात नहीं है। देव ही सब कुछ कराता है, देव को मारा हुआ ही मारा जाता है, मरता है या मरता है। महाबाहो, इस युद्ध में बानरों का, राक्षसों का और आपका भी विनाश देवजोग से हुआ। संसार में फल देने के लिए उन्मुक्त तथा देव के विधान से कोई धन की कामना से, कोई धन से, कामना से, पराक्रम से, आज्ञा से, उसकी शक्ति से भी नहीं पलट सकता। इस प्रकार राक्षस राज की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित होकर आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का युद्ध कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ।